नमस्कार किसान भाइयों। आज गोभी में आने वाली समस्या पर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। गोभी की फसल कैसे लगाना है, उसका मिट्टी का चुनाव, पीएच मान, टेम्परेचर, खाद उर्वरक शेड्यूल तथा लगने वाले रोग तथा उपचार, इन सारी बातों पे विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि हम लोग को आपका मोटिवेशन, आपका पावर ऑब्जर्व होता रहे, मुझे आपके यहाँ से ताकत मिलता रहे। इसलिए एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देर न करते हुए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट शशि कुमार और आप देख रहे हैं समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, फूल गोभी की फसल के लिए उचित समय, पहले हम समय जानेंगे कि समय क्या होना चाहिए। जून जुलाई नर्सरी के लिए उपयुक्त समय है। आप जून जुलाई में नर्सरी करें। लगभग 20 से 25 दिन में आपका नर्सरी तैयार हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी मिट्टी रेतीली, जलोढ़, हल्की बलुई, काली मिट्टी, यानी कहें तो सभी प्रकार के मिट्टी में जो मिट्टी जीवाश्म युक्त हो और उपजाऊ हो, सही प्रकार की मिट्टी में फूल गोभी की खेती किया जा सकता है। कुछ सावधानियां बरतना है, जैसे खेत में पानी निकास की सुविधा होना चाहिए। खेत में पानी निकास की सुविधा अच्छा होना चाहिए। बरसात का पानी खेत में न लगे, बरसात खत्म होने के बाद पानी आसानी से खेत से बाहर निकल जाए। अब हम बात करते हैं मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और टेम्परेचर यानी तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसके लिए उपयुक्त माना गया है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी कल्टीवेटर से 3 बार गहरी जुताई करवा लें। 2 बार जुताई करवाने के बाद उसमें कुछ खाद शेड्यूल होगा जिसको पूरा करना होगा। 2 बार जुताई करवाना, जुताई करवाने के बाद उसको एक बार अच्छी तरह से सिंचाई कर लें, ताकि उसमें घास फूस छोटे छोटे जो भी होंगे अनावश्यक घास, वो सब निकल जाएं। तीसरी जुताई में वो खत्म कर मर जाएगा। अब उसमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद 3 से 4 टाली प्रति एकड़, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, यूरिया 30 किलोग्राम तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सबको आपस में मिला लेंगे और खेत में छिड़काव करके अंतिम जुताई करवा लेंगे। खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लेंगे। अब हमारा खेत बेड बनाने के लिए तैयार हो चुका है। किसान भाइयों, बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखें, बेड बना लें। गोभी की खेती 2 तरीका से किया जाता है, एक क्यारी विधि और दूसरा मेड़ विधि, बेड विधि। तो अब यहाँ हम जानेंगे कि पौधा से पौधा की दूरी क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट तथा लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट रखें, ताकि
पौधा बड़ा होने के बाद एक दूसरे पौधा को काफ़ी डिस्टर्ब ना करे और उसमें आपका आने जाने की सुविधा हो। जो आपने मेड़ विधि से करेंगे, मेड़ विधि से करेंगे, मेड़ 2.5 फीट की दूरी पर बनाए हैं, तो मेड़ के दोनों तरफ पौधा लगाएं। पौधा लगाने के बाद तुरंत सिंचाई करें। सिंचाई करने से फायदा यह है किसान भाइयों कि मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाएगा और गोभी का पौधा सूखने का चांस बहुत कम होता है, यानी कि नहीं सूखता है। अब निराई गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन में एक बार खुरपी के सहारे धीरे धीरे कुड़ाई कर लें, पौधा को कुड़ाई कर लें। उसके बाद फावड़ा के सहारे, फावड़ा से धीरे धीरे उसको घास फूस निकाल लें। अब सिंचाई की बात करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी का समय है तो 4 से 6 दिन में सिंचाई अवश्य करें ताकि पौधा सूखे ना, पौधा में नमी खत्म न हो। अब उसमें कुछ फफूंदनाशी का प्रयोग करना है। जैसे कुछ फंगस लग रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए हम कुछ फफूंदनाशी का स्प्रे करेंगे। जैसे नीम ऑयल या रेडोवेल गोल्ड का स्प्रे करेंगे। और कुछ उसमें कीट पतंग लगते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। इल्ली जो पत्तों को खा करके ख़त्म करता है, और इल्ली बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला कीड़ा है जो एक दूसरे में तेज़ी से लगता है और पत्ता को खाता है। पत्ता को खाने से पौधा का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए कुछ दवा है, जैसे सिजेंटा का अभिसेंट 2 या 3 ml पंप के हिसाब से स्प्रे करें, या एफएमसी का कोराजिन 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मैं जो भी बात कर रहा हूँ प्रति एकड़ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एफएमसी का बेरोविया 9 से 10 ml, यानी इसमें से किसी एक का स्प्रे करें जिससे इल्ली का प्रकोप नहीं रहेगा, इल्ली का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर फूल गोभी पर फिर भी कीट दिखते हैं या गलन की शिकायत दिखता है तो वहाँ एंट्राकोल 35 ग्राम तथा अविस्टा टॉप 20 ml दोनों को मिलाकर पंप के हिसाब से स्प्रे करें। पौधा सूख रहा है जिसको बिल्ट बोलते हैं, बिल्ट के कारण पौधा सूखने लगता है, नीचे से जड़ खत्म होगा, जड़ खत्म होगा तो धीरे धीरे पौधा सूखना शुरू हो जाएगा। तो यदि आपका पौधा सूख रहा है तो वहां एलेट या रोको का स्प्रे करें। बढ़वार के समय कुछ उर्वरक खाद देने की आवश्यकता है। जैसे 18 से 20 दिन में यूरिया 25 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम मिला करके जड़ के नीचे, जड़ से लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर दूरी पे डालें ताकि पौधा का ग्रोथ तेजी से हो। 20 से 25 दिन में एक बार फिर से सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, तो यूरिया 45 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम, तीनों को मिलाकर जड़ के पास, जड़ से 5 सेंटीमीटर दूर दें। ठीक इसी प्रकार से फ्लावरिंग के समय यूरिया 30 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 5 किलोग्राम मिलाकर स्प्रे पौधा के नीचे डालें। इसको डालने से पौधा बहुत शानदार रहेगा
नाइट्रोजन की कमी नहीं होगा, फास्फोरस, पोटास, सारी पोषक तत्वों का पूरा संजोग रहेगा और भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो उसका फ्लावरिंग बहुत शानदार रहेगा, फल सुंदर रहेगा और कीट का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, ताकि हम समय समय से स्प्रे कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीक़ा से लगातार समय समय पे खाद शेड्यूल, पानी, उर्वरक, दवा, ये सब का समय समय पर करते रहें, आपका पौधा यानी आपका गोभी बहुत शानदार निकलेगा। लगभग आपका 80 से 85 दिन में फूल तैयार हो जाएगा। तो आज यही तक। अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं गोभी का वैरायटी और नर्सरी तैयार कैसे करें। गोभी का बीज का वैरायटी और नर्सरी तैयार कैसे करें, इसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें इसका चर्चा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।